यार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीटेक में। तो आज हम आपको लहसुन में ड्रिप सिस्टम और लहसुन की पैदावार को निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सूचना देंगे। तो हम अभी अपने लहसुन के 4 बीघा के प्लॉट पर आए हैं, तो जिसमें हमने ऊटी फर्स्ट लहसुन की बुआई की है और उसमें हमने जो है मिनी फुहारा सेट किए हैं। तो इनको कैसे सेट करते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और इनसे लहसुन की पैदावार पर क्या असर पड़ेगा, इनसे लहसुन की पैदावार कैसे अधिक होगी, तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो जो यह खेत है, तो हमारे इस पाइप से पानी आता है, तो हमने यहाँ पर फ़िल्टर लगाया है ताकि जो यह मिनी फुहारे हमने लगा रखे हैं ताकि इनमें कचरा ना जा सके और पानी फ़िल्टर होकर जाए, तो इसीलिए हमने ये फ़िल्टर लगाए हैं। तो जो खेत है वो 4 बीघे का है, तो इसलिए इसमें जो एक मोटर का पानी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हमने 2 पाइप का सिस्टम किया है और 2 फ़िल्टर लगाए हैं। और चलिए उसके बाद हम मिनी फुहारा का सिस्टम देखते हैं। तो ये जो मिनी फुहारा है ये 4 रंगों के समांगी मिश्रण से बना है, लाल, नीला, हरा और काला। तो यह जो लौके की डंडी है उस पर इसको रख दिया है और ये ऐसे ऐसे घूम भी रहा है। और जो इसका नीचे सिस्टम है वो नली में दे दिया है और ये इस नली का सिस्टम इस पाइप में दे दिया है। तो अगर हमें इस नली को बंद करना है तो यह वाल है, तो इस वाल के माध्यम से हम इस नली के जो इस नली पर सारे फुहारे हैं उन सभी फुहारों को हम बहुत ही आसानी से एक वाल के माध्यम से बंद कर सकते हैं। और अगर हमें इस नली में नहीं चलाना है तो हम अगली नली में जो है इसका सिस्टम करेंगे। तो मैं एक बार और बता दूं, ये फ़िल्टर जो है ये पानी को छानेगा और अगर आप इस फ़िल्टर से यहाँ पर पानी भी निकालना चाहे तो ये वाल दिया है और ये 2 फ़िल्टर है और इनका बहुत ही अच्छा काम है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो ये नली का पाइप से सिस्टम लगता है तो वो कैसे लगता है और किस प्रकार से लगता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि वो उस फ़िल्टर से ये पाइप आ रहा है और यहाँ से 2 नलियों के सिस्टम ले रखे हैं। उसके बाद अब ये पाइप आया यहाँ पर, तो यहाँ से हमने एक ही साथ 4 नलियों के सिस्टम ले लिए। तो जैसे कि ये पाइप यहाँ से गया, इससे ये नली गई, तो इसका वाल खुला है। और अगर हमको यह वाली नली बंद करनी है तो इसका वाल हम बंद कर देंगे ताकि इन नलियों में जो है बहुत ही ज़्यादा पानी चला जाए। और यह ऐसा सिस्टम होता है। और उसके बाद आगे से आगे यह सिस्टम चलता जा रहा है। पूरे 4 बीघा में हमने यह सिस्टम किया है। तो इससे हमारे लहसुन की पैदावार पर क्या असर पड़ेगा, लहसुन की पैदावार कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम लहसुन को पिलाते हैं तो पानी के तेज़ बहाव के कारण आधी गुलिया के ऊपर से जो यह गारा रहता है, मिट्टी रहती है, वो हट जाती है और वो जो गुलिया रहती है वो ऊपर से दिखने लगती है। तो उसमें जो उनमें जो जड़ों का विकास होता है वो जड़ों का विकास रुक जाता है, क्योंकि उनमें अगर जो मिट्टी अटैच नहीं होगी तो जड़ों का विकास नहीं होगा। तो इसीलिए एक फ़ायदा तो ये है कि उनकी जड़ें नहीं चलेगी और जो वो गुली रहेगी वो पूरी बेकार हो जाएगी। और उसका दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे जो है लहसुन में हमें पिलाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम यह फुहारे नहीं लगाते तो अभी हमें इस लहसुन को पिलाना पड़ता। तो अब हम इस लहसुन को 10 से 15 बार पिलाएंगे, तो लेकिन हमें पिलाना नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पर खेत में रात में आके पानत नहीं करनी पड़ेगी। इन फुहारों के माध्यम से यह खेत पी जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं इसके तीसरे फ़ायदे की। तो इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि जो ऊपर से जब बारिश जैसे ये चलते हैं, अगर हम पिलाते हैं तो उसमें जो है वो जो मिट्टी है वो आगे से आगे हटती रहती है, तो वो मिट्टी एक जगह पर अटैच नहीं हो पाती है, तो जो उसके गुण है वो बहकर नीचे चले जाते। हम अगर इसमें फुहारों का सिस्टम रखते हैं तो जो मिट्टी है वो एक जगह पर एकत्र रहती है। चौथा फ़ायदा यह है कि अगर हम अपने खेत में कोई भी जैसे कि गौ खाद या रोड़ी का खाद या
कोई भी दूसरे खाद जैसे कि रकोड़िया, यूरिया, जिंक, पोटास जो भी हम अपने लहसुन को देते हैं, तो अगर हम उसको पिलाएंगे तो वो जो खाद है वो बहकर नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर हम फुहारे चलाएंगे तो जो खाद है वो वहीं पर रहेगा और कहीं नहीं जाएगा और बहुत ही अच्छी लहसुन की फसल हमें देगा। और पांचवा फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने लहसुन में फुहारे लगाते हैं तो आपके पानी की बहुत बचत होगी। अगर हम अपने लहसुन को पिलाते हैं तो पिलाई में जो है पानी बहुत लगता है, पानी सारा ज़मीन में उतर जाता है, तो उससे हमें पानी की हानि होती है। तो इस साल जैसे कि बारिश भी हमारे कम हुई है, तो इसीलिए हमने मिनी फुहारों का सिस्टम किया है, ताकि जो ये फुहारे जब चलते हैं तो केवल जो गुल्ली है उसकी जड़ों तक पानी चला जाता है, उसके बाद हम इन फुहारों को बंद कर देते हैं, तो इससे जो है पानी की बहुत ही बचत होती है। और अब मैं आपको बता दूं तो इसमें आप जो ये बीच बीच में डोलियाँ रहती है उस पर आप किसी भी चीज़ की खेती कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर पालक बो दिया है जो कि सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गुणकारी है। तो ऐसे पालक, मूली और आदि सब्जियाँ भी आप अपनी क्यारे की डोली पर लगा सकते हैं। और अभी तक हमने लहसुन में केवल एक ही बार फुहारे लगाए हैं। कहीं कहीं पर खरपतवार उग रहा है, ये देख लीजिए खरपतवार उग रहा है, तो इसके नाश के लिए भी हम आपको वीडियो में जानकारी देंगे कि इसको कैसे मिटाते हैं। तो हम अपने गुली देखते हैं कि गुली में जो है वो जड़ें निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी गुलियों में जो है जड़ें नहीं चली है क्योंकि हमने एक ही बार इसमें लहसुन की पिलाई की है। अगर हम और अधिक बार लहसुन को पिलाएंगे तो उसके बाद इसकी जड़ें और तनाव और सब कुछ मजबूत होकर चलने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, और भी हम इस लहसुन के खेत के बारे में अच्छी जानकारियाँ देंगे। लहसुन की जो भी पैदावार बढ़ाने का उपाय है उसकी अच्छी हम आपको जानकारियाँ देंगे। मिनी फुहारे का भी और हम वीडियो डालेंगे। तो ऐसे ही हमारे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के घंटी के बटन पर भी बटन दबा दिए, जिससे कि आपको ऐसे लहसुन की अच्छी जानकारियाँ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।